सब्जी बन गई है, बस पराठे बना दूँ तो माँ को नाश्ता दे दूँगी। गुस्सा करेंगी माँ, आज तो बहुत ही देर हो गई। अरे वाह, क्या खुशबू है, बहुत बढ़िया खुशबू है सब्जी की। हाँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, पर इतना देर हो गई, अब तक ये पराठे और सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? ये चुड़ैल कलमुही जन्मजली करमजली क्या कर रही है? गुस्से में रूपमती अपने सौतेली बेटी के पास जाती है। रसोई घर में रिमझिम पराठे बना रही थी। रोज उसे 100 पराठे बनाने पड़ते हैं नाश्ते में, क्योंकि उसकी सौतेली माँ रूपमती 50 से 60 पराठे खा जाती है। अरे अरे जन्मजली करमजली, अब तक पराठे नहीं बनाई हो? और ये क्या, ये पराठे बना रही हो या किसी देश का नक्शा? ये क्या समझ के बनाया है तूने? एक तो ऐसे पराठे बनाती हो कि बाबा रे, दांत में दर्द होने लगता है। तुझे क्या लगता है हमारे दांत स्टील के बने हैं? एक तो इतना कम खाती हूँ मैं, इतना थोड़ा सा पराठे बनाने के लिए जन्मजली करमजली तुझे 7 जन्म लगते हैं। माँ, बस अभी बन जाएगा 2 मिनट में। हाँ हाँ, ये तो मागी है जो 2 मिनट में बन जाएगा, चुड़ैल कहीं की। हाँ, देखो देखो कैसे बात कर रही है मुझे। हाँ, मुझे बहला रही है, फुसला रही है, जन्मजली करमजली, मुझे सब पता है। सुबह सुबह जो पानी लेने गई थी तू, 5 मटके पानी लाने के लिए तो तुझे घंटों लगे। तालाब से हमारा घर कितना दूर है चुड़ैल? हाँ, अच्छे से पता है। रास्ते में हर किसी से मेरी चुगली करके आती है तू, इसलिए घंटों लग जाते हैं तुझे रोज 5 मटके पानी लाने के लिए। जन्मजली करमजली अलक्षणी कुलक्षणी, कब बनेगा तेरा नाश्ता? माँ, बस बन गया माँ, पराठे में तलकर दे देती हूँ। हाँ हाँ, अच्छे से तेल में तलकर देना। हाँ, ऑलिव ऑयल से तलकर देना। मेरी बेटी टिमटिम बोल रही थी, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, हाँ, सेहत के लिए। तो मैं तो पराठे तो तलकर ही खाती हूँ, इसलिए ऑलिव ऑयल में ही बनाना, और पराठे बनाने के बाद ऑलिव ऑयल को मेरे कमरे में लाकर रख देना। हाँ माँ, हाँ। ये क्या बदबू आ रही है इस सब्जी से? कैसे सब्जी बनाई है तू? हाँ, छी छी छी, जन्मजली करमजली, कुछ नहीं आता है तुझे। जा जल्दी जा, आंगन से ताजे ताजे धनिया पत्ते तोड़ कर ला और सब्जी में डाल। हाँ हाँ माँ, अभी करती हूँ। बेचारी रिमझिम आंगन में जाकर ताजे ताजे धनिया पत्ता तोड़कर लाती है और सब्जी में डालती है। वैसे सब्जी बहुत अच्छी बनी है, पर ये तो बस नाटक है। वो रोज ही ऐसा करती है, अपनी सौतेली बेटी से जन्म जन्म का बैर रखती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है वो रिमझिम को। जन्मजली करमजली मेरे गले में पड़ी है, मूर्ख कहीं की, नालायक कहीं की, किसी काम की नहीं। 26 साल की हो गई, अब तक कोई भी इसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता है, इतनी नालायक है। और ये गांव वाले, ये तो सारे के सारे पिचासीनी हैं, राक्षस हैं सारे के सारे। कितना कुछ बोलते रहते हैं मुझे कि मैं चुड़ैल हूँ, राक्षस हूँ। हाँ, सब इस चुड़ैल के वजह से, यही जाकर सबसे मेरी चुगली करती है, बदनाम करके रखा है। सौतेली माँ हूँ तो क्या यही सब सुनना पड़ेगा मुझे? अरे मैं तो दिल की बहुत अच्छी हूँ, इसे पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ, इस कलमुही नालायक को। पर देखो मेरी कितनी चुगली करके बदनामी कर दी है पूरे गाँव में। हाँ, कब लाएगी नाश्ता? 30 पराठे और 1 पतीला सब्जी खाने के बाद रूपमती को खाने में कमी नजर आती है। जन्मजली करमजली, क्या बनाकर लाई हो मेरे सामने? अरे मैं तो खुद को जानवर समझकर खाना खाया, रोज ऐसा करती है। इतना कुछ तो सिखाया तुझे? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। 26 साल की है, पर है पूरी की पूरी नालायक, नालायक लड़की। जा जल्दी से जा, हाँ, कालू राम के दुकान जा और एक आइसक्रीम खरीद कर ला मेरे लिए, मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। जा जल्दी जा, हाँ, 1 लीटर बाली लेकर आना। हाँ माँ, अभी लेकर आती हूँ। छी छी छी, कैसा खाना बनाई है, मुझसे तो खाया नहीं जाता, पर क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है।
नहीं खाऊंगी तो कैसे रहूंगी, और 2-4 पराठे खा ही देती हूँ। भूख लग रही है, जानवर का खाना जैसा बनाकर तो परोस दी है, खाना पड़ेगा। हाँ, क्या करूँ इस भूख का। खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। बस रूपमती तो ड्रामा क्वीन थी, उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। अपनी सौतेली बेटी को नहीं तो सताती कैसे। रूपमती ऐसा ही करती थी। रोज वो 100 पराठे दिन भर में खा जाती थी और अपनी सौतेली बेटी रिमझिम को बहुत सताती थी। बेटी रूपमती, कहाँ हो बेटी? अरे आ गई बुढ़िया, हर हफ्ते आ दमकती है। ये चुड़ैल बुढ़िया को कुछ काम नहीं है, इधर आएगी और मुझे परेशान करेगी। बुढ़िया कहीं की दिमाग अब खा जाएगी पूरी की पूरी। हाँ हाँ चंपा काकी, आओ आओ अंदर आओ। अरे बिटिया कैसी है तू? हाँ हाँ काकी, भगवान की कृपा है। हाँ बैठो ना काकी। अरे हाँ बिटिया, कुछ ज़रूरी काम से आई थी। खुशखबरी है बिटिया, तुझे बहुत खुशी होगी सुनकर। हाँ हाँ काकी, बोलो ना क्या बात है। इतने दिनों बाद आई काकी, पहले मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। अरे नहीं बिटिया, पिछले हफ्ते तो आई थी, तू मुझे ताने मार रही है शायद। अरे नहीं नहीं काकी, 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ता तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है ना। अरे बिटिया वो सब बात छोड़। हाँ, बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ बिटिया, सुनो ना। हाँ हाँ काकी, बोलो बोलो। अरे बिटिया, मैं रिमझिम बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छे हैं लड़के वाले, हमारे पास ही के गांव के। हाँ, अच्छा खानदान है और धन दौलत की कोई कमी नहीं। बिटिया तो रानी जैसे रहेगी, राज करेगी। बहुत ही भले लोग हैं। हाँ, काकी अब आपसे क्या छुपाऊँ, घर की हालत तो आपको पता है। हाँ, तुम्हें तो पता है ना काकी, रिमझिम के पिता शहर में जाकर काम करते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है उनको? हाँ, बहुत ही ज़्यादा कम। और 2-4 दिन के लिए हर महीने गांव आते हैं। अभी तो आराम करने की उम्र है उनकी, पर घर का खर्चा कैसे चलेगा? 2-2 जबान बेटी, तुम तो समझ सकती हो ना। अब बेटिया की शादी कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? पैसों की कितनी खर्च होगी, कहाँ से आएंगे भला पैसे? हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा है अगले साल ही उसकी शादी करूँगी मैं, तब तक पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे बिटिया, पर बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़के वाले बहुत जल्दी अपने घर में बहू लाना चाहते हैं और रिमझिम बिटिया के लिए वो घर बहुत अच्छा है। बेटी मना ना कर, एक बार तू बलराज से बात कर ले। बलराज बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। अरे काकी, मैं तो चाहती हूँ मेरी बिटिया की शादी बहुत अच्छे से हो जाए। मेरी लाडो रानी, मेरी प्यारी गुड़िया रिमझिम एक अच्छे घर में राजरानी बनकर रहे। देखो ना काकी, अगर अच्छे से शादी ब्याह नहीं होगी तो जिंदगी भर ताने सुनेगी अपने ससुराल में। ससुराल में तो मुझे ही लोग बोलेंगे ना कि सौतेली माँ थी, इसलिए भिखारन जैसे विदा कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। हाँ, बोलेंगे कि नहीं। एक तो ये गांव वाले, पिचासिनी राक्षस से भरा गांव, देखो कैसे कैसे बात करते हैं। मुझे कितना इल्ज़ाम देते हैं मेरे ऊपर कि मैं अपनी सौतेली बेटी को परेशान करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, राक्षसी हूँ, चुड़ैल हूँ। और हाँ, वो सिनेमा में देखा था क्या, हाँ वो डिनो असुर हूँ। हाँ, वही सब बोलते रहते हैं। काकी तुम क्या चाहती हो, मैं और ताने सुनूं? हाँ, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बस 1 ही साल की बात है, फिर मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूँगी। दोनों बिटिया की शादी बराबरी से होगी। हाँ, अरे बिटिया तुम सच बोल रही हो, पर वो लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। मालती के शादी में आए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा था अपनी रिमझिम को। हाँ, इसलिए वो रिमझिम को ही बहू बनाना चाहते हैं। दहेज की भी कोई लालच नहीं है उनको। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए बिटिया। हाँ हाँ काकी, ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको ज़रूर बोल दूँगी। हाँ बिटिया हाँ, जो तेरी मर्जी, पर यह रिश्ता बहुत अच्छा है। अच्छे से सोच लेना, बलराज को ज़रूर बोल देना बिटिया। हाँ काकी हाँ। अच्छा काकी, जाने से पहले शरबत ज़रूर पीना होगा, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया,
अभी नहीं, बाद में कभी, अभी मैं जाती हूँ। छी छी छी, ये राक्षसी है बिल्कुल, फूल सी बच्ची को कितना कष्ट दे रही है। हाँ, रिमझिम की माँ मुझे माँ जैसे मानती थी। मैं तो चाहती हूँ कि रिमझिम की अच्छे जगह पर शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, इस चुड़ैल से उसको रक्षा मिले। पर यह चुड़ैल तो उसकी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। जन्म जली करम जली कहीं की। हाँ हे प्रभु, आप ही सब देख रहे हो। वो अच्छे दिल की लड़की है प्रभु, उसकी रक्षा आप ही करना। हाँ। चुड़ैल कलमुही बुढ़िया आई थी मुझे पट्टी पढ़ाने, उल्टा भेज दिया ना इसे। बड़ी आई रिश्ते की बात लेकर। हाँ, इस चुड़ैल की अगर मैं शादी कर दूंगी तो घर का काम कौन करेगा? हाँ, नौकरानी नहीं रख सकती मैं, और घर का काम मुझसे नहीं होगा। और इस चुड़ैल की शादी करूं, ये 26 की हो जाए या 60 की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसकी शादी करूं और पैसे खर्च करूं, ये सब मुझसे नहीं होता। शादी तो मैं अपनी बेटी की करूंगी, वो भी धूमधाम से। मेरी बेटी टिमटिम कितनी लायक है। हाँ, इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है। रविवार को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे बाबा रे, पंडित जी बोल रहे थे बहुत ही खानदानी लोग हैं, अमीर लोग हैं, भले लोग हैं। हाँ, भगवान करे ये रिश्ता पक्का हो जाए। मेरी बेटी तो राजरानी बनेगी, राजरानी। और मैं भी महारानी बन ही जाऊंगी। वैसे भी मैं महारानी बन जाऊंगी। हाँ, मैं जो इतनी बड़ी साधना कर रही हूँ, मेरी साधना तो सफल हो जाएगी और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगी, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। पर इसके लिए मुझे पूर्णिमा तक इंतज़ार करना पड़ेगा। माँ, रात के खाने में क्या बनाऊँ? जन्म जली करम जली। हाँ, अलक्षणी कलमुही, क्यों आकर मुझे परेशान कर रही है बार बार? तुझे तो सुबह ही बोला था ना। रात को तो मैं बहुत ही कम खाऊंगी, आजकल मैं कम खाती हूँ ना, तो इसलिए बस दही बड़े बना दे और एक चाट बना दे, और हाँ, गुलाब जामुन भी बना दे। समझ गई ना? हाँ माँ, ठीक है। अरे सुन, कल सुबह उठते ही जल्दी तालाब जाना और मेरे लिए 10 मटके पानी लेकर आना। हाँ, हर शनिवार को मैं खास पूजा करती हूँ। देर करेगी तो मैं नहीं सुनूंगी। हाँ माँ, जल्दी जाकर ले आऊँगी पानी। हर शनिवार को रूपमती एक खास प्रकार का पूजा करती थी और उसके लिए उसे 10 मटके पानी से नहाना पड़ता था। और रिमझिम सुबह उठकर ही तालाब से 10 मटके पानी लेकर आती थी। ये क्या अजब सा पूजा करती है माँ, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा कौन सा पूजा है जिसकी मुझे कोई खबर नहीं है? मुझे इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं देखूँ चुपके से। माँ तो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके कुछ पूजा करती हैं, क्या करती हैं मैं देखना चाहती हूँ। पर डर लगता है माँ को अगर पता लग गया। मुझे नहीं लगता कि माँ पूजा करती हैं, मुझे कुछ और ही लगता है। पता नहीं वो क्या करती हैं। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा, पर डर बहुत लगता है माँ को अगर पता चला ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मुझे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर मन तो कर रहा है मेरा कि मैं देखूं ये सब क्या है। और शनिवार के दिन रूपमती अपना पूजा शुरू करती है। वो अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करके अपना पूजा करती है। सच बात तो ये है कि रूपमती कोई पूजा नहीं करती है, वो तंत्र साधना करती है। रूपमती के पिताजी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, पर उन्होंने कभी बुरा काम नहीं किया था। वो अच्छे तांत्रिक थे और लोगों का भला करते थे। वो साधना करके कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, पर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इस वजह से उनकी साधना पूरी नहीं हो पाई, वो सफल नहीं हो पाए, उनको सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई। पर रूपमती अपने पिता से जो कुछ भी सीखा था वो कर रही थी। वो साधना को सफल करना चाहती थी और सिद्धि प्राप्त करना चाहती थी। चलो, अच्छे से मैंने आज साधना कर ली है। हाँ, सब कुछ विधि विधान ठीक से पालन किया है। पिताजी ने जो गलती किया था वो गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ, अच्छा, ये सब तो हो गया, पर मेरी साधना का फल मुझे मिलेगा पूर्णिमा के दिन। हाँ, उस दिन जो खास पूजा होगी उसमें मुझे सिद्धि मिल जाएगी। हाँ,
प्रभु मुझ पर दया करना। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ, अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। हाँ, ये साधना अगर सफल हो जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह। अरे अरे, कहाँ जा रही है जन्म जली करम जली? घर में इतना सारा काम पड़ा है। माँ, मैं मंदिर जा रही थी। अरे महारानी, घर का काम कौन करेगा, चुड़ैल कहीं की। हाँ, जल्दी आ जाना और आकर घर का सारा काम करना। आज घर की सफाई अच्छे से करना और घर को सुंदर से सजा देना। आज तो शहर से लड़के वाले आ रहे हैं मेरी बेटी टिम टिम को देखने। इतना अच्छा रिश्ता है। और हाँ, उनके सामने कलमुही जाहिल गवार लड़की मत आना, ये भयंकर रूप लेकर। देखो तो कैसे दिखती है। वो सिनेमा देखा था ना मैंने शहर में। हाँ, बिल्कुल वो सिनेमा का पशु, वो डायनासोर जैसी दिख रही है ये चुड़ैल। रविवार को लड़के वाले आते हैं और टिम टिम को पसंद कर लेते हैं। खानदान बहुत ही अच्छा है और रिश्ता भी पक्का हो जाता है। 6 महीने बाद शादी की बात तय हो जाती है। अब रूपमती, उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं लगते, वो बहुत खुश है। अरे बापा रे, शादी का रिश्ता तय हो गया। 6 महीने बाद शादी हो जाएगी, मेरी बेटी तो राजरानी बनेगी। और पूर्णिमा के दिन मेरी साधना भी सफल हो जाएगी और मुझे सिद्धि की प्राप्ति होगी, मेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। बहुत खुश है रूपमती। रूपमती बिटिया, रूपमती, ये लो, ये चुड़ैल बुढ़िया फिर से आ गई। हाँ हाँ काकी, अंदर आओ अंदर आओ। अरे बिटिया, देखो तो, बहुत ही अच्छा खुशखबरी था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, आ गई तुझे बताने। सुन बिटिया, रिमझिम के लिए जो रिश्ता मैं देख रही थी ना, वो लड़के वाले तो इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं। उन्हें तो बस रिमझिम ही चाहिए। इतना अच्छा घर है बेटी, अमीर लोग हैं, तुम्हें तो पता है, पासी के गांव के रमानाथ जी का परिवार। हाँ बिटिया, मना कर, वो लोग तो बहुत ही साधारण तरीके से शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। और बिटिया, उन्होंने तो मुझे बोला कि अपनी बेटी को एक ही जोड़े में विदा कर दें। हाँ, इतना अच्छा परिवार और कहाँ मिलेगा बिटिया, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुम बलराज से बात कर लो बिटिया। अरे हाँ काकी, हाँ कर लूँगी। अच्छा काकी, जाने से पहले शरबत पीकर जाना। अरे नहीं नहीं, अभी तो रात है। काकी, खाना खा के जाना। अरे नहीं बिटिया नहीं, अब तो मुँह मीठा ही करूँगी जब तुम मुझे खुशखबरी दोगी। हाँ काकी, ठीक है, हाँ मैं बात कर लूँगी। ये रिश्ता तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर यहाँ पर मेरी शादी हो जाए तो किस्मत ही बदल जाए शायद। यहाँ पर जितना कष्ट झेल रही हूँ, शायद मुझे थोड़ा सा आराम मिले, चैन मिले। प्रभु, वहीं पर मेरा रिश्ता कर दो, मुझे और कुछ नहीं देखना, वो लोग कैसे भी हों, मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। बहुत ही कष्ट होता है मुझे यहाँ पर, ऊपर से कितना ताना सुनने को मिलता है। उम्र तो 26 की हो गई है, माँ रोज़ ताने मारती है, वो खुद ही मेरी शादी कहीं पर कराने के लिए तैयार नहीं है और ऊपर से ताने भी मारती रहती है कि कोई तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती है। पर देखो, अब ये रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए आया है, वो लोग मुझे बहू बनाना चाहते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पर माँ के कानों में तो जू तक नहीं रेंग रही है। मुझे अच्छे से पता है वो मेरी शादी नहीं कराएंगी, उन्हें तो मुफ्त की नौकरानी चाहिए बस। प्रभु, मुझ पर दया करो, मैं तंग आ गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। सच में मैं माँ को कभी माफ़ नहीं कर सकती, बहुत कष्ट दे रही है मुझे। अपनी बेटी को ऐसा तो कभी व्यवहार नहीं करती हैं, मेरे साथ करती हैं, क्योंकि मैंने इनके कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए। दुष्ट रूपमती बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन ब दिन वो तो और भी ज़्यादा अहंकारी बन रही थी और अपनी सौतेली बेटी को और परेशान कर रही थी। अब पूर्णिमा का दिन पास आने लगा। अरे 2 दिन बाद पूर्णिमा है। हाँ, अच्छे से पूजा करूँगी और मुझे मेरी साधना का फल मिल जाएगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैं पिताजी जैसे कोई भूल नहीं करूँगी, नहीं तो शास्ति मिलेगी। हाँ। पूर्णिमा के दिन 10 मटके पानी से नहाकर रूपमती पूजा
शुरू करती है। वो तंत्र मंत्र साधना करती है। फिर कुछ समय बाद कुछ अद्भुत सा होने लगता है। रूपमती, ये लो, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई, सफल हुई तुम। हाँ, ये लो। देवी, मेरे हाथ में जादुई संदूक और ये सोने के मोहरे, मैं तो विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। ये सफलता मुझे प्राप्त हो गई। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। रूपमती, तुम्हारी ये साधना आधी अधूरी थी। तुमने सारे विधि विधान अच्छे से किया, पर तुम्हारा मन साफ नहीं है। तुमने कितने लोगों को कितना कष्ट दिया है मन में। हाँ, तुम्हारे मन में कितनी बुराई है। इस वजह से ये आधी अधूरी सफलता ही तुम्हें मिली है। हाँ, याद रखो, इस संदूक में तुम ये सोने के मोहरे रखोगी। बस एक बार ही एक काम करेगा, उसके बाद कभी नहीं। और हाँ, तुम्हें सजा भी मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम कल सुबह से अपने बिस्तर से उठ नहीं पाओगी। मैं चलती हूँ। देवी, देवी! ये क्या? रूपमती को ऐसी आधी अधूरी आशीर्वाद मिल गई। रूपमती बहुत परेशान थी। सच में वो संदूक तो जादुई था। जब रूपमती ने उसमें वो सोने की मोहरें रख दी तो वो संदूक सोने की मोहरों से पूर्ण हो गया। रूपमती उसे देखकर बहुत खुश हो गई। पर उस देवी ने तो रूपमती को बोला था कि कल सुबह वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाएगी, और ये बात भी सच हो गई। अगले दिन सुबह जब रूपमती बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी तो वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। रूपमती बहुत परेशान हो गई। देवी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ ले लो, पर मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। रूपमती बहुत ही रो रही थी, पर कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। इस तरह 15 दिन बीत गए। उसके हालत ऐसी ही थी। वो बहुत दुखी हो गई थी। उसकी सौतेली बेटी रिमझिम उसका बहुत ख्याल रख रही थी। ये सब देखकर रूपमती के मन में बहुत ही पश्चाताप आया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, सच में तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। माँ, पर आज आप ठीक हो जाओगी। आज शाम को पिताजी आ रहे हैं। हाँ, तब तक आप ठीक हो जाओगी माँ। कैसे बेटी? ये तो मेरा कर्म का फल है। माँ, मुझे माफ़ कर देना। मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी कि आप क्या कर रही हैं। ये देखने के लिए मैं आपके कमरे की तलाशी ले रही थी और मुझे वो किताब मिल गया। हाँ, वही तंत्र मंत्र की किताब, और मैंने उसे खोलकर सब कुछ पढ़ लिया माँ। और मुझे अब तंत्र विद्या आ रही है। मुझे भी सारे विधि विधान पता है। और उस किताब में लिखा था, अगर आप किसी के मन में बहुत कष्ट दिया हो और वो इंसान दिल से आपको माफ़ कर दे तो आप ठीक हो सकती हैं। हाँ माँ, मेरे मन में बहुत कष्ट था। मैं आपको माफ़ नहीं कर रही थी इतने दिन तक, पर आप मेरी माँ हैं। हाँ माँ, मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। मैंने आज आपको दिल से माफ़ कर दिया माँ। आप अभी ठीक हो जाओगी बेटी। और सच में कुछ देर बाद रूपमती ठीक हो जाती है, क्योंकि रिमझिम ने उसे दिल से माफ़ कर दिया है। अपनी सौतेली बेटी का ये प्यार देखकर रूपमती बहुत ही खुश हो जाती है। उसका मन तो पहले से ही पश्चाताप से भर गया था, और अब वो पूरी तरह बदल गई है। अपनी दोनों बेटियों की शादी वो धूमधाम से करती है। ये लो बेटी, इस पर हक तुम्हारा है। माँ, ये हमारा परिवार है। ये आधा मेरा और आधा टिमटिम का है। रूपमती बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद प्रभु, आप महान हो।